जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। पितृपक्ष रहस्य क्यों श्राद्ध से जुड़ा है रामायण का युद्ध और श्री राम का पिंडदान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तृप्ति गुप्ता। स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। आज की हमारी यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए लेते हैं इन सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी। क्या आप जानते हैं कि रामायण में श्राद्ध परंपरा का गहरा उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के समय ही राम रावण युद्ध की शुरुआत हुई थी। युद्ध से पहले श्री राम ने अपने पितरों की तृप्ति के लिए 3 पवित्र स्थलों पर पिंडदान किया था। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे रामायण और पितृपक्ष का अद्भुत संबंध, वे 3 पवित्र स्थान जहां श्री राम ने पिंडदान किया और क्यों श्राद्ध परंपरा को इतना महत्वपूर्ण माना गया। पितृपक्ष में आमतौर पर हम जो श्राद्ध कर रहे हैं वो पार्वण श्राद्ध कहलाता है। रामायण से जुड़े कई प्रसंगों में जिक्र आता है कि श्री राम ने अपने पिता दशरथ के लिए श्राद्ध और तर्पण किया था। पितृपक्ष उनके जीवन में कई जरूरी घटनाओं के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पितृ या पितर हमारे वे पूर्वज हैं। वे भले ही अब इस संसार में नहीं हैं, फिर भी वे हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, या ऐसा कह लीजिए कि हम उनसे मृत्यु के बाद भी जुड़े रहते हैं। वे हमारे मातृ और पितृपक्ष के रूप में हमारे बीते हुए संबंधी होते हैं, जो इस धरती पर अपना जीवन काल पूरा कर चुके होते हैं। उन्हीं पितरों के प्रति श्राद्ध करना हमारा कर्तव्य बताया गया है। वैदिक शास्त्रों में यूं तो 12 प्रकार के श्राद्ध का वर्णन आया है, फिर भी प्रमुख रूप से 5 प्रकार के श्राद्ध का उल्लेख किया जाता है, जो हमारे पितरों की संतुष्टि और उनके आशीर्वाद के लिए किए जाते हैं। नित्य श्राद्ध, प्रतिदिन भोजन करने से पहले पितरों को प्रतीकात्मक रूप से भोजन अर्पित करना। नैमित्तिक श्राद्ध, मृत्यु की वर्षगांठ जैसे विशेष अवसरों पर किया जाता है। काम्य श्राद्ध, किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए पितरों के आशीर्वाद हेतु किया जाता है। वृद्धि श्राद्ध, परिवार में कोई शुभ कार्य होने पर कृतज्ञता के रूप में किया जाता है। पार्वण श्राद्ध, पितृपक्ष के दौरान किया जाता है। हम सभी जो श्राद्ध कर रहे हैं, ये पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला पार्वण श्राद्ध ही है। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से श्राद्ध कर्म किए जाते रहे हैं। इनमें दान और पिंडदान शामिल हैं, जो पितरों को भूख प्यास से मुक्ति दिलाते हैं। जैसे बछड़ा कई गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही हमारे द्वारा अर्पित पिंडदान पितरों तक पहुंचता है। रामायण में श्राद्ध के कई उदाहरण मिलते हैं, जो इसके महत्व को दर्शाते हैं। पितृ के आशीर्वाद से हुई दशरथ की संतानें। कथा आती है कि सूर्यवंशी राजा दशरथ अयोध्या के शासक थे। उनके कोई पुत्र नहीं था जो उनके विशाल साम्राज्य का उत्तरदायित्व संभाल सके। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें पितृपक्ष में महालया श्राद्ध करने की सलाह दी। इसके बाद वशिष्ठ ने दशरथ को कांची कामकोटी में मां कामाक्षी की पूजा करने का सुझाव दिया। मां कामाक्षी और पितरों के आशीर्वाद से दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम ने मिथिला की राजकुमारी सीता से विवाह किया। बाद में कैकेयी की इच्छा के कारण राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। सीता और लक्ष्मण उनके साथ गए। कुछ समय बाद दशरथ का निधन हो गया। मंदाकिनी तट पर श्री राम ने किया दशरथ का पिंडदान। महर्षि वशिष्ठ ने कैकेयी, भरत के मामा के घर से भरत को वापस बुलाने के लिए दूत भेजे। अयोध्या लौटकर भरत ने अपने पिता के अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म किए। 14वें दिन मंत्रियों ने भरत को कौशल का राजा बनने का प्रस्ताव दिया, किंतु भरत ने न केवल इसे ठुकरा दिया, बल्कि राम को वापस अयोध्या लाकर राजा बनाने का निश्चय किया। भरत चित्रकूट में श्री राम से मिले। पिता के निधन की बात सुनकर श्री राम परेशान हो गए। इसके बाद मंदाकिनी नदी के तट पर राम, सीता और लक्ष्मण ने पिंडदान किया और फिर राम ने भरत को अयोध्या लौटकर राज्य संभालने के लिए मनाया। भरत चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट आए और उधर राम, सीता व लक्ष्मण दंडक वन में भटकते रहे और फिर तीनों पंचवटी में निवास करने लगे। वहां उन्होंने गोदावरी नदी के पवित्र तट पर पितृ तीर्थ में अपने पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर्म किए। पुष्कर में भी हुआ था महाराज दशरथ का श्राद्ध। क्या हमारे द्वारा अर्पित पिंडदान पितरों तक पहुंचता है? इसका उत्तर गरुड़ पुराण में वर्णित एक घटना से मिलता है। राम, सीता और लक्ष्मण पुष्कर, वर्तमान राजस्थान पहुंचे और वहां पितरों के लिए श्राद्ध कर्म किया। सीता और राम ने ब्राह्मणों को बहुत ही श्रद्धा से भोजन परोसा। अचानक सीता भागकर कुछ पेड़ों के पीछे छिप गईं। जब राम ने इसका कारण पूछा तो सीता ने बताया कि उन्होंने अपने ससुर दशरथ, उनके पिता और दादा को स्वर्ग से पिंडदान स्वीकार करने के लिए उतरते देखा। चूंकि वे राजसी वस्त्रों में थे और सीता वल्कल वस्त्रों में थी, इसलिए उन्हें संकोच हुआ और वे छिप गईं। राम इस चमत्कार पर आश्चर्यचकित हुए कि सीता ने 3 पीढ़ियों के पितरों को देखा।
रावण और युद्ध। पंचवटी में रावण ने छल से सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। राम और लक्ष्मण ने उनकी खोज में सैकड़ों योजन की यात्रा की। उन्होंने अयोमुखी और कबंध जैसे राक्षसों का सामना किया। हनुमान की मदद से सीता का लंका में पता चला। पितृपक्ष से प्रारंभ हुआ था राम रावण युद्ध। सुग्रीव की वानर सेना ने राम सेतु बनाया, जो समुद्र पर बने एक आश्चर्यजनक निर्माण का नमूना है। जब रावण ने सीता को लौटाने से इनकार किया तो युद्ध अनिवार्य हो गया। दक्षिणायन के पहले दिन, जो पितृपक्ष का प्रारंभ था, राम ने अपने पितरों की पूजा की और पूर्णिमा के दिन पार्वण श्राद्ध किया। फिर शंख की रणभेरी आवाज के साथ जय श्री राम के नारों के बीच रावण और उसकी राक्षस सेना के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ। राम की वानर सेना ने कई राक्षसों को मार गिराया। उन्होंने कुंभकर्ण का वध किया और लक्ष्मण ने अमावस्या से एक दिन पहले मेघनाद को मार डाला। अमावस्या, जो पितृपक्ष का अंतिम दिन था, पर रावण स्वयं युद्ध में उतरा। इस पूरे 16 दिवसीय पितृपक्ष में राम ने अपने पितरों की पूजा में कोई कमी नहीं रखी। पितरों और मां दुर्गा के आशीर्वाद से राम ने पितृपक्ष के बाद 9वें दिन रावण का वध किया। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया और राम सीता अयोध्या लौटे, जहां वे सिंहासन पर विराजमान हुए। गया में श्राद्ध वनवास से पहले सीता ने गंगा और यमुना नदियों की पूजा का व्रत लिया था। फल्गु नदी पर रेत से पिंडदान। उनकी इच्छा के अनुसार राम और सीता ने प्रयाग, काशी और गया की तीर्थ यात्रा की। गया में राम ने पंचतीर्थ यात्रा की और प्रेतशिला में पिंडदान किया। जब दशरथ पिंड स्वीकार करने नहीं आए तो सीता ने बताया कि फल्गु नदी के तट पर खेलते समय उन्होंने गीली रेत से पिंड बनाया था, जिसे दशरथ ने स्वीकार किया था। राम को आश्चर्य हुआ कि पितरी रेत का पिंड भी स्वीकार कर सकते हैं। सीता ने अपने कथन की पुष्टि के लिए आम के पेड़, फल्गु नदी, स्थानीय ब्राह्मणों, एक बिल्ली, गाय और पीपल के पेड़ को साक्षी के रूप में बुलाया, पर वे डर के कारण चुप रहे। अंत में सूर्य देव ने सीता की कथन की पुष्टि की। तब दशरथ एक विमान में प्रकट हुए और बताया कि गया में कई बार सामान्य पिंडदान में बाधाएं आती हैं। उन्होंने राम का पिंड स्वीकार किया और चले गए। इस तरह दशरथ ने पितृ के रूप में श्री राम और अपने सभी पुत्रों को आशीर्वाद दिया। रामायण की कथाएं श्राद्ध विधान के महत्व को बताती हैं। दोस्तों, रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि धर्म और परंपरा का जीवंत उदाहरण है। श्राद्ध परंपरा और पितृपक्ष का महत्व श्री राम के जीवन से हमें ये सिखाता है कि पूर्वजों का सम्मान ही हमारे जीवन की शक्ति है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको धर्म, ज्योतिष और पौराणिक कथाओं से जुड़ी और दिव्य जानकारियां मिलती रहें। जय श्री राम।